हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन होता है, किस तरीके से नेगेटिव डेविएशन होता है। इन सारी बातों की हम आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अजय ओझा और आप सभी देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज कुछ नई जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के मैंने आपको पास्टुलेट लिख रखे हैं, एक एक करके पहले चीजों को समझते हैं अपन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन अपन किसको बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ क्या है मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, जाकर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखो क्या लिख रखी है हमने डेफिनेशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज राउल्ट्स लॉ। यानी सॉल्यूशन की कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, उसका कुछ भी टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। बात आ गई समझ में? अब राउल्ट्स लॉ क्या था? PA इक्वल टू P नॉट एक्स ए और PV इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो P टोटल क्या हो जाएगा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? PA प्लस PV। डाल्टन्स लॉ से टोटल प्रेशर कर देंगे हम। ठीक है, और PA की वैल्यू हमको पता है P नॉट एक्स ए और PV की वैल्यू पता है P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, दूसरा पास्टुलेट क्या है? द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज शुड बी जीरो। ठीक है, कैसा होना चाहिए एंथैल्पी चेंज आपका? कैसा होना चाहिए? जीरो। जीरो का मतलब ना ही तो वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, ना ही वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्यूट लिया और सॉल्यूट को आपने किस में मिलाया? सॉल्वेंट में, तो आपका क्या बना? सॉल्यूशन। अब इसमें ना ही तो हीट रिलीज होनी चाहिए, ठीक है ना, और ना ही आपको इसको मिक्स करने के लिए हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आराम से मिक्स हो जाए, ना ही एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए और ना ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। बात क्लियर है? तीसरा देखो, द वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज जीरो। वॉल्यूम चेंज भी कैसा होना चाहिए? जीरो। यानी जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओ तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी एग्जैक्ट वो ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन लिया, बेंजीन का हमने कितना लिया? 10 ml लिया, और दूसरा हमने ले लिया टोलुइन, और टोलुइन का भी हमने कितना ले लिया सॉल्यूशन? 10 ml। ठीक है, दोनों को मिक्स किया और सॉल्यूशन बना इन दोनों का। तो इस सॉल्यूशन का भी जो वॉल्यूम है वो भी एग्जैक्ट कितना आना चाहिए? 20 ml। समझ गए? 10 ml आपने बेंजीन लिया और 10 ml ही आपने टोलुइन लिया, तो एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना निकल के आना चाहिए? 20 ml। ना ही 20 से थोड़ा सा भी पॉइंटों में भी कम, ना ही 20 से ज्यादा। बात आ गई आपको मेरी समझ में? यहां भी इस एक एंथैल्पी चेंज को भी एक आप और समझ लो। जैसे सॉल्यूट के मान के चलो कोई मॉलिक्यूल्स है मेरे पास AA, ठीक है, और सॉल्वेंट के मेरे पास है BB, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास, किसके? AB के। ठीक है, अब सपोज यहां जो बॉन्ड को तोड़ने में, भाई AB कब बनेगा? ये AB कब बनेगा? जब AA के बॉन्ड टूटे। इसी तरीके से जब BB के बॉन्ड टूटे तो एक दूसरे B से क्या करेगा? कॉम्बिनेशन, और क्या बनाएगा? AB का मॉलिक्यूल बनाएगा। बात आ रही है ना समझ में? यानी ये बॉन्ड टूटेंगे तभी जाकर मिक्स होंगे और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां मान के चलो इस बॉन्ड को तोड़ने में 10 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने में भी कितनी एनर्जी चाहिए? 10 किलो कैलोरी अज्यूम है, मान लो। ठीक है, और जब यहां पर AB का मॉलिक्यूल बनता है तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? 20 किलो कैलोरी दोनों में। ठीक है, तो देखो यहां भी कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 20 किलो कैलोरी। एनर्जी रिलीज भी कितनी हुई? 20 किलो कैलोरी। तो ओवरऑल 20 माइनस 20 एंथैल्पी चेंज कैसा आ गया? जीरो आ गया ना भाई। अरे जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करके तो वो स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? अगला देखो, अगला क्या है? नंबर 4, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ AB इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ AA एंड BB। यानी यहां जो A और A के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है, इसी तरीके से B और B के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन है वो ही अट्रैक्शन होना चाहिए किसके बीच में? AB के बीच में और AB के बीच में। बात आ गई समझ में? यानी जो सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन है
जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, उसी तरीके से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, वो ही सेम अट्रैक्शन होना चाहिए किसके बीच में, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी जाके ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टार लगा रखा है, ये चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल में भी चाहे पॉजिटिव डेविएशन वाला हो चाहे नेगेटिव डेविएशन वाला हो, ये चीज सब में कैसी रहेगी, सिमिलर। एंट्रोपी मिक्सिंग हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और डेल जी हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। डेल जी आप पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स में, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो उसके लिए डेल जी कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर सॉल्यूशन बन रहा है, आप सॉल्यूशन बना पा रहे हो, तो उसके लिए डेल जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये पढ़ चुके हैं हम 11वीं क्लास में। एंट्रोपी की बात सिंपलेस्ट है भाई, एंट्रोपी तो बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। ठीक है ना, आपने ए लिया बी लिया, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, रैंडमनेस तो बढ़ी ना, अरे बढ़ गई ना। आपने एक बीकर में आपने ए ले रखा था, दूसरे बीकर में आपने बी ले रखा था, दोनों को मिलाया तो क्या बना, ए बी बना, रैंडमनेस बढ़ गई, अव्यवस्था बढ़ गई। तो एंट्रोपी तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, हर केस में एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखते हैं हम एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल है ना, उसमें आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, सेम। साइज ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, सेम। दूसरी बात, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज होनी चाहिए। जैसे अल्कोहल है तो सारी अल्कोहल, अब अल्कोहल में भी ऑलमोस्ट साइज कैसा होना चाहिए, सेम। यानी आप ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन का डिफरेंस कर सकते हो, एक कार्बन का। अगर ज्यादा बड़ा साइज हो गया तो आप समझ जाओ, ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर रह सकता है क्या, अरे दोस्ती बराबर किस में होगी, जब दोस्ती बराबर वाले होंगे, बराबर नेचर वाले होंगे। अगर एक बहुत ज्यादा है एक बहुत ज्यादा कम है, चाहे वो किसी में भी ले लो, पैसे में ताकत में, तो एक दूसरे से दोस्ती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर नहीं रहेगा किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तो वो आइडियल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब साइज में भी ऑलमोस्ट कैसे होने चाहिए, सेम, और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होने चाहिए, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बराबर होगा, और बराबर होगा तभी जाके वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हेक्सेन है और क्या है, हेप्टेन। तो हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6, और हेप्टेन में कितने हो गए, 7। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही कार्बन का डिफरेंस है, तो साइज ऑलमोस्ट कैसा है, सेम। अगर मैं बोल दूं एक हेक्सेन ले लिया मैंने और एक इथेन ले लिया, तो याद रहिए कभी भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होगा, ये नॉन आइडियल का हो जाएगा। और नॉन आइडियल में भी किसका, पॉजिटिव डेविएशन वाले का। आगे बताऊंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अब सेम टाइप ऑफ, ये आपने क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन, ये आपने हाइड्रोकार्बन ले लिए। ठीक है, आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हो, जैसे बेंजीन ले लिया आपने, और क्या ले लिया, टोलुइन ले लिया। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, और आप क्या ले लो, एल्किल हैलाइड ले लो, जैसे ब्रोमोइथेन ले लिया आपने, इसी तरह क्लोरोइथेन ले लिया। ठीक है, और आप क्या ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, आप मीथेनॉल ले लो, और क्या ले लो, इथेनॉल ले लो, और क्या ले सकते हो आप, हेलोएरिन ले सकते हो। हेलोएरिन में क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, इसी तरह हमने ब्रोमोबेंजीन ले लिया। और क्या ले सकते हो आप, एक ही टाइप के क्लोराइड ले लो, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लिया, SiCl4, सिलिका टेट्रा क्लोराइड ले लिया। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स में देख लो आप, एक ही का डिफरेंस है। कार्बन के नीचे कौन सा ग्रुप आता है, सिलिकॉन ही आता है ना, काशी गए सुनो प्रभु। तो साइज ऑलमोस्ट इनका कैसा है, सेम। साइज सेम होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में लगभग कैसा होगा, बराबर सा, तभी जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर आएगा, और वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का। बात आ गई समझ में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की जितनी भी कंडीशन थी ना, उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। वो सारी कंडीशन किसकी हो जाएंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, वहां पर पीए इक्वल था किसके, P0A के, और पीबी इक्वल था किसके, P0B XB के, किस में, आइडियल में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है। अब यानी जो हम ऑब्जर्व्ड देख रहे थे,
जो हम ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर देख रहे थे या वेपर प्रेशर दे रहे थे, आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने वेपर प्रेशर चेक किया और इधर हमने जो राउल्ट्स लॉ से चेक किया, ये कौन सा है, इसको मान लो आप राउल्ट्स लॉ वाला। राउल्ट्स लॉ से जो आपने वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट किया वो दोनों इक्वल नहीं आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर लिया आपने और कंटेनर में आपने लिक्विड भरा, हीट किया तो वेपर्स बनेंगी, और यहां जो वेपर्स बनी और उससे जो वेपर प्रेशर डला वो इक्वल नहीं आ रहा था। एक्सपेरिमेंटली हमने चेक किया तो कुछ अलग आ रहा था, और राउल्ट्स लॉ से हमने कैलकुलेशन करके इसको क्या बोल सकते हो आप, इस वेपर प्रेशर को आप बोल सकते हो कैलकुलेटेड। ठीक है, जो कैलकुलेटेड हमने देखा वो कुछ अलग आ रहा था और जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा वो कुछ अलग आ रहा था। तो यहां पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाली। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आपने क्या लिखी थी, डेल्टा एच मिक्सचर, वहां पर क्या हो रहा था, जीरो। यहां पर डेल्टा एच मिक्सचर जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, आइदर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है या आपका कौन सा प्रोसेस हो सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आइदर क्या हो सकता है, आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दोनों में से भी कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है। और वॉल्यूम मिक्सचर जो है वो भी जीरो नहीं होगा, यानी जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो वॉल्यूम या तो बढ़ सकता है या वॉल्यूम क्या हो सकता है, घट हो सकता है। जैसे आपने 10 ml मिलाया था सॉल्यूट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आपने क्या लिया था इनके, तो 10 ml लिए थे भाई, पिछले एग्जांपल में हमने बताया था। तो वहां पर कितना बना था, 20 ml, लेकिन यहां 20 ml नहीं बनेगा। हो सकता है 20 से थोड़ा बहुत पॉइंटों में ज्यादा बने, हो सकता है पॉइंटों में थोड़ा कम बने। तो आइदर वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है या वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नॉन आइडियल की कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा देखो, वहां पर हमने बोला था कि जो सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ही सेम होना चाहिए, किसमें, जब वो सॉल्यूशन बन के मिक्सचर बना ले तब। लेकिन यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सेम नहीं होगा। अच्छा, एक नाम और देते हैं इसको, मैं आपको बता देता हूं, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं इसको। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसको हिंदी में बोलते हैं ससंजर बल, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, आप अट्रैक्शन फोर्स भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को, यानी इनका अट्रैक्शन, ए बी का अट्रैक्शन या तो इनसे कैसा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और या ए बी का अट्रैक्शन इनसे कैसा हो सकता है, कम हो सकता है। दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं। तो ये एग्जांपल किसके होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल नहीं है तो कितनी कंडीशन निकलती है, दो कंडीशन निकलती हैं कि या तो भाई ज्यादा हो या क्या हो, कम हो, या तो वेपर प्रेशर ज्यादा आया हो एक्सपेरिमेंटली या वेपर प्रेशर कम आया हो एक्सपेरिमेंटली, या तो डेल्टा एच कैसा हो, पॉजिटिव हो, या डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव हो। दो ही कंडीशन हो सकती हैं। या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा या वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, या अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो कुल मिला के नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने टाइप में क्लासिफाइड कर दिया, दो टाइप से क्लासिफाइड कर दिया। एक में तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने दो टाइप के पढ़ने हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है ना, इस एक स्टेटमेंट से ही सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो पहले, द सॉल्यूशन इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए एंड बी इज मोर देन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए एंड बी, यानी जो सॉल्यूट का अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट का अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, किससे, सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स से। बात आ रही है समझ में। जैसे एक बीकर में आपने क्या ले रखा है, मैं इसको यहां बनाता हूं, देखो एक बीकर में आपने क्या ले रखा है, ए और ए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे बीकर में आपने क्या ले रखा है, बी और बी। ठीक है, अब इनसे आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या बन रहा है, ए बी। ठीक है, यही बन रहा है भाई। अब यहां जो ए का जो अट्रैक्शन है और जो बीबी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, किससे, ए बी के अट्रैक्शन से।
तो ये भाई टूटना नहीं चाहेगा, ये नहीं चाहेंगे कि मैं ए बी में बनाऊं। अरे कोई अपना अट्रैक्शन फोर्स कम करने की कोशिश करेगा क्या? नहीं, बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लास में दो बच्चे हैं, दो बच्चों में बहुत अच्छे से पढ़ती है, ए की ए के साथ बहुत अच्छे से पढ़ती है, बी की बी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ती है। दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। टीचर को आ गया गुस्सा, टीचर ने क्या बोला, तू यहां से उठ और उधर जा, दूसरी जगह जाके बैठ। और इसको बोला तू यहां से उठ और दूसरी जगह जाके बैठ। तो ए बी बन गया। अब इन दोनों में उतना अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या जितना ये आपस में घुल मिलकर बात कर रहे थे? एक टोटली अननोन लड़के के पास उसको बैठा दिया। बात आ रही है ना समझ में, मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो कहने का मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा है तो ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी क्या? अरे देनी पड़ेगी। और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आपको पता है कि डेल्टा एच जो मिक्सचर है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 और प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। बात आ गई समझ में? यानी जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। तो आप क्या लिखोगे? ऑन मिक्सिंग हीट इज एब्जॉर्ब्ड। बात आ गई समझ में? दूसरी बात, अब ए बी बन गया, ठीक है, और ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? कम है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये एक दूसरे से अलग अलग होना चाहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम है, ये एक दूसरे से कैसा होना चाहते हैं? अलग अलग होना चाहते हैं। और जब अलग अलग होना चाहते हैं तो इनके वेपर्स इजीली बनेंगे या नहीं? बताओ भाई। अरे इजीली बनेंगे, ये तो बैठे ही हैं एक दूसरे से अलग अलग जाने के लिए। तो थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे या वैसे भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या बनाएंगे? इजीली वेपर बनाएंगे। इजीली बनाएंगे ना। तो वेपर प्रेशर इनका कैसा आएगा? ज्यादा आएगा भाई। क्यों ज्यादा आएगा? कि सर इनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, और अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये इजीली क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। एक दूसरे से अलग अलग होना चाहते हैं तो इजीली इवेपोरेट होंगे। तो इजीली इवेपोरेट होंगे तो तीसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी? कि पी ए आपका ज्यादा होगा किससे? पी नोट ए एक्स ए से। और पी बी आपका ज्यादा होगा किससे? पी नोट बी एक्स बी से। बात आ गई आपको समझ में? इजीली आ गई भाई। अब चौथी बात, वॉल्यूम मिक्सचर की बात करते हैं। तो मुझे बताओ डेल्टा वी मिक्सचर कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। यानी डेल्टा वी इज ग्रेटर देन 0। सो ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजेस। यानी आपने 10 ml लिया है और दूसरे का भी, सॉल्वेंट का भी 10 ml लिया है, दोनों को मिलाओगे तो 20 से ज्यादा आएगा। 20.1 आ जाएगा, 20.2 आ जाएगा, 20.3 आ जाएगा। समझ रहे हो आप? वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। अब वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा ये भी सुन लो। इनके बीच में अट्रैक्शन है क्या? आप बोलोगे नहीं है। और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये दूर दूर भागेंगे। इनके मॉलिक्यूल्स कैसे भागेंगे? दूर दूर भागेंगे। और जब दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। एक दूसरे से जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा वी मिक्सचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। पांचवी बात सेम ही है, वो तो हम यहां भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? के डेल्टा एस मिक्सचर कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। और डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी कैसा होगा? लेस देन 0। ये तो हर एक में सेम ही रहेगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैंने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। किसके? पॉजिटिव डेविएशन के। ठीक है ना। अब आपको केवल अपना कॉमन सेंस यूज करना है, आपको एग्जाम्पल रटने नहीं है। अगर आपने अपना बेसिक फंडा सही लगा दिया तो आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही सेलेक्ट आप करोगे। ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है सीबीएसई में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे, तो 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं आपको। तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट भी करना पड़ सकता है। ठीक है ना। सॉरी, ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ सकता है। तो देखो, आपको क्या याद रखना है? वही पहले वाली चीज याद रखनी है कि जो सॉल्यूट का जो अट्रैक्शन फोर्स है और जो सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा होना चाहिए भाई? ज्यादा होना चाहिए। सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए किसके? सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है। यही कहानी हमने बात करी थी पॉजिटिव डेविएशन में। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके लिए, इसलिए आगे हमने 2 लगा दिया। ठीक है। अब देखो, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तब जाके ये पॉजिटिव डेविएशन बनाएगी। यानी जो सॉल्यूशन बने उसका अट्रैक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए।
बात आ गई समझ को आपको? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। ठीक है, देखते हैं पहला एग्जांपल देखो। आपको एक क्या दे रखा है? इथेनॉल। दूसरा आपको क्या दे रखा है? वाटर। अब आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहां पर केवल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? एक ही बनता है, C2H5OH। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। अब यहां पे इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल लिख देता हूं, किसका? अल्कोहल का। तो यहां पर केवल कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जबकि मैं वाटर को देखूं तो वाटर को आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है भाई? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 4। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है? 1। ठीक है, तो मुझे बताओ पानी के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है और सॉल्यूशन में जाके तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम ही बनने हैं, कि दोनों भी आपस में मिक्सचर करें तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड कम ही बनेगा, एक ही बनेगा ज्यादा से ज्यादा। पानी के मॉलिक्यूल्स तो कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस तरीके से, और बीच में इसके कौन आ जाए? अल्कोहल। मैं यहाँ पे अल्कोहल लगा दूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर्स कितने रह जाएंगे? केवल एक ही। यानी सॉल्वेंट की कंडीशन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बन रहे थे, लेकिन जब सॉल्यूशन बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया सॉल्यूशन का, तो वो कौन सा डेविएशन दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। उसकी वेपर्स ज्यादा बनेंगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। बात आ गई समझ में आपको? और देखो दूसरे एग्जाम्पल देखो, नीचे और क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, एक और देखो आप। एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है CCl4 और बेंजीन। ठीक है, CCl4 बेंजीन या CCl4 टोलुइन या एसीटोन बेंजीन, कोई सा भी ले लो। सपोज CCl4 बेंजीन ले लेते हैं। और आपको पता है बेंजीन में क्या होता है भाई? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डिलोकलाइजेशन होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? घूमता रहता है। सेम टू सेम नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या बनती है? एक रिंग बनती है। सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है भाई, है ना? बीच में क्या है? आलू टिक्की और ऊपर नीचे बर्गर, सैंडविच जैसा कुछ बन गया। ठीक है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपको पता है कि यहां पर क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचते हैं? 3। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और यहां पर क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अरे रिपेल करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB का कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। किससे? AA से और BB से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा? कम। ये अट्रैक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को? अरे नहीं करेंगे, सेम चार्ज है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया? कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ये कौन सा डेविएशन हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। सेम टू सेम एसीटोन बेंजीन को देख लो। एसीटोन की कहानी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वही बेंजीन, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके पास। ठीक है, यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये तो दोनों प्लस आई ग्रुप है, देने वाले हैं। तो बताओ नेगेटिव और यहां भी इलेक्ट्रॉन पर कैसे नेगेटिव? इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहां पर शो करता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का। ठीक है, तो पहले हमने राउल्ट्स लॉ में बनाया था ग्राफ, उसी ग्राफ को एक बार दोबारा से देख लो। पॉजिटिव में क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा है तो कुछ ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसकी कहानी देखो। यहां XA के लिए मोल ले लेते हैं, तो XB के मोल यहां कितने होंगे? 0। यहां XA के मोल 0 है तो XB के मोल कितने होंगे? यहां 1 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको काय भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, काय भी बोल सकते हो आप, X से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां ले लेते हैं हम P0A और यहां हम ले लेते हैं P0B, और ये हमने कुछ ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको ग्राफ मिले तो आप ये लिखोगे। ठीक है, वहां पर आप क्या लिखोगे? मैं देखो आइडियल का भी एक बार आपको यहां बता देता हूं और इसी में मैं आपको नॉन आइडियल का कर दूंगा। वैसे राउल्ट्स लॉ में भी मैंने आपको बनवा के रख रखा है। यहां क्या होगा? PA बराबर होगा किसके? P0A XA के, और यहां PB किसके बराबर होगा? P0B XB के, और यहां P टोटल या PS किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के। ठीक है, ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ। ठीक है, अब नॉन आइडियल वाला सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे होगा? मैं इसी में चेंज कर दूं आपके लिए।
चलो इसी में चेंज कर देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको पता है कि हम पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बना रहे हैं और पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ कैसा होता है भाई, ज्यादा होता है। तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगी वो भी ज्यादा बनेंगी, बता रखा है मैंने आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर कैसा है, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये एक दूसरे से भाग जाना चाहते हैं, मतलब वेपर्स आसानी से बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। ठीक है, यानी यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से, आप इनको डॉटेड से भी दिखा सकते हो और डार्क लाइन से भी दिखा दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा डायग्राम क्लियर बने इस वजह से आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, यहां भी ज्यादा और यहां भी ज्यादा। ये किसका ग्राफ है, पीए का। आपको पता है पीए ज्यादा होता है नॉन आइडियल के पॉजिटिव में, पीए पी नॉट ए और एक्स ए से, और पीबी भी ज्यादा होता है किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। सेम टू सेम पी टोटल ज्यादा होगा किससे, पीए से और पीबी से। ये हो गया आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आपको 12th क्लास में एक नंबर में डायग्राम पूछेगा तो आपको डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड बनाओ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होना है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का है वो ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। बात आ गई समझ में। स्टेटमेंट देखो, द सॉल्यूशन इन विच अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूट ए एंड बी आर लेस देन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए बी। यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अलग अलग जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है किसके, सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स से। यानी जैसे ही आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन के अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे मैं आपको एक कंटेनर बना के बताता हूं, आपने इसमें मिलाया और मिलाने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर कैसा हो गया भाई, बढ़ गया। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो ये इजीली वेपराइज होंगे क्या, नहीं होंगे। अरे नहीं होंगे भाई, इजीली वेपराइज क्यों होंगे, वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जाना नहीं चाहते वो, और जाना नहीं चाहते ऊपर, तो वेपर्स कैसी बनेंगी, कम, और वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा, कम। यानी यहां पर जो दूसरी कंडीशन आप लिखोगे वो क्या लिखोगे कि जो ऑब्जर्व्ड जो है एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर है वो कैसा आता है, कम आता है किससे, कैलकुलेट से, पी नॉट ए एक्स ए, और पीबी भी किससे कम होगा, पी नॉट बी एक्स बी से। क्यों, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, वेपराइज नहीं होना चाहिए और इवेपरेट नहीं होना चाहते, तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो। तीसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो कि यहां पर आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देते हो, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्सचर कैसा आएगा, भाई, नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा, 0 से कम। इट मींस ऑन मिक्सिंग हीट इज रिलीज्ड, हीट क्या होगी, रिलीज होगी भाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज जब स्टेबल होती है तो एनर्जी रिलीज करके, या जब बॉन्ड बनता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, और पास आएंगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, घट जाएगा भाई। दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, दोनों क्या आएंगे, पास आएंगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहां पर आप चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, डेल्टा वी मिक्सचर कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम। डेल्टा वी इज लेस देन 0, दैट मीन्स ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। बात आ गई आपको समझ में। अगला पांचवा पॉइंट आपका सेम ही है, एंट्रोपी तो आपकी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो
और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो अब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो फटाफट, फिर हम एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है ना, एक्स ए के मोल यहां पर 1 हैं, तो एक्स बी का यहां पर कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्स ए के 0 और एक्स बी मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना है 1। यहाँ हम ले लेते हैं पी नोट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और यहाँ ले लेते हैं हम पी नोट बी। ये सीधा और यहाँ पर ये कर्व नहीं है भाई, बिल्कुल सीधा है। ठीक है ना, थोड़ा सा हो गया तो आप इसको डॉट से भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम टू सेम इस लाइन को भी आप डॉटेड से कर दो। अब नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन में आपको पता है कि वेपर्स यहाँ पर कम बन रही हैं, तो वेपर प्रेशर भी कैसा आएगा, कम आएगा। कम आएगा तो आप क्या कर दो, ग्राफ को थोड़ा नीचे से बनाओ। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी नीचे से, इसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी नीचे से। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि जो पी ए है वो कम है किससे, पी नोट ए एक्स ए से। इसी तरह जो पी बी है वो कम है किससे, पी नोट बी एक्स बी से। इसी तरह जो पी टोटल है वो भी कम है किससे, पी नोट ए पी ए और पी बी से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो ये बता रहा है नेगेटिव डेविएशन को। ठीक है, यहां पर सारी बातें हम लिख दी, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जाम्पल और लिखेंगे। एग्जाम्पल्स की कहानी को भी समझ लेते हैं, सेम टू सेम रटना नहीं है, बेसिक फंडा लगाओ, आप आराम से पहचान पाओगे। तो कुल मिला के माइंड में क्या स्टेटमेंट याद रखना है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, जैसे आपने दो चीजों को मिलाया और मिलाकर ऐसा बॉन्ड बन रहा हो जो कैसा हो, स्ट्रांग हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो सिर्फ क्या थे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे। जैसे ही दोनों को मिक्स किया, मान के चलो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्स में जमीन आसमान का फर्क है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो कहने का मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग बन रहा होगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। पहला एग्जांपल इस बात को बहुत अच्छे से समझाएगा। देखो, एसीटोन ले लिया हमने। अब एसीटोन में आपको पता है ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। दूसरा क्या ले रखा है, क्लोरोफॉर्म। एनसीईआरटी में आपको ये एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले लिया, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं CHCl3। तो आपको पता है यहां पर तीनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, भटकती आत्माएं, कोई भी इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं बनाएंगे, वेपर नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सेम टू सेम आप और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। देखो H2O के साथ कोई भी एसिड आ जाए तो एसिड बेस रिएक्शन हो, सबसे आसानी से सबसे पहले कोई रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। फटाफट क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अरे लगेगा ना। जैसे यहां से मैंने ले लिया तो फटाफट क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शो होगा नेगेटिव डेविएशन। और देख लो आप, एसीटोन एनिलीन हो गया। ठीक है, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये एग्जाम में पूछ रखा है। फिनोल और एनिलीन, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। मीथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपका हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दोनों के बारे में हमने डिटेल से किया। अगली क्लास हमारी होगी एजिट्रॉप के बारे में, और इससे आगे हम फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बने रहिए, यहाँ तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।